अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भुट्टो हाउस में और मेरे साथ मौजूद है हर दिल अजीज़ शख्सियत इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, जिनके पास हम गाहे बगा आते रहते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत मुख्तलिफ टॉपिक्स लेकर आते हैं। और हालिया दिनों में हमने देखा ट्रांजिशन पीरियड का ख़ात्मा हुआ और इसके बाद अब रबी अव्वल का आमद है और इस हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं और आते ही और मज़ीद कौन से तरक्याती काम शुरू होंगे और टैक्स के अलावा कलेक्शन और इसके अलावा बजट भी पेश कर रहे हैं। नज़ीर साहब काफ़ी मसरूफ़ थे और इन्होंने हमें टाइम दिया, हम इनके मशकूर हैं और अब इनसे सवालात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब, काफ़ी दिन हो गए, अब आपके चेहरे पर रौनक भी आ गया है और जब से ट्रांजैक्शन पीरियड ख़त्म हुआ और ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले रबी अव्वल आने वाला है, उसके हवाले से क्या तैयारियाँ की हैं? मेहरबानी हुरबख्श मरी भाई, आपने दो चार सवाल इकट्ठे कर दिए। एक तो सवाल आपका ये था कि ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म हुआ है, तो मैं ये अभी उनका सवाल का जवाब यही है कि ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म कागज़ों में ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे जो ओज़िटी शेयर है वो हमारे अकाउंट में, टाउन के अकाउंट में नहीं आया एक भी। जब तक वो पहला ओज़िटी शेयर अकाउंट में नहीं आएगा उस वक्त तक आप ऐसे समझेंगे कि वो ट्रांजिशन पीरियड ही है। दूसरा, हमें लोकल गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि आप जल्दी में अपना बजट पास करवा लो, फिर उसके बाद जो है ना वो ओज़िटी शेयर का डिस्कस करेंगे और फिर वो कितना % बढ़ाते हैं और कितना देते हैं वो उसके बाद ही हमें वो शेयर करके देंगे। तो इंशाअल्लाह कल हमने बजट रखा है, इजलास, बजट इजलास है, और आज हमने पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी बुलाया है, उसमें डिस्कस करके कल बजट पेश करेंगे। उसके बाद आपका जो सवाल है वो पूरा होगा इस पहली को, क्योंकि जब ये हम भेजेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, तो समझें कि आप इस पहली को या पहली तारीख को या आखिरी तारीख को इस महीने की, इन 2 दिन के अंदर ओज़िटी शेयर या पहली या 2 तक उम्मीद होती है। उसके बाद जो है ना हम उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। जब तक वो दिन ये नहीं होता तो उस तक तो आप ऐसे समझें कि ट्रांजिशन पीरियड ही होता है। दूसरा सवाल आपका ये था कि रबीउल अव्वल के हवाले से कि रबीउल अव्वल की क्या तैयारियाँ हैं। ये हकीकत है कि हम मुसलमान हैं और ये हम मुसलमानों के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। हमारा मानना है कि ख़ातमुन नबिय्यून हैं, तो वो हम सब मुसलमानों के लिए, वो तो आलम इस्लाम के पैगंबर हैं, तो उसके लिए हमने हर साल ये जो भी दिन है इसको मनाया जाता है, और इस बार हमें शरफ़ हासिल मिला कि इस दिनों में हलफ के बाद और अभी ट्रांजिशन पीरियड में ही ये दिन आया है, तो ये जितना मुमकिन है टाउन की तरफ से वो ज़रूर करेंगे और हमने उसकी बंदोबस्त शुरू कर दिया है। वो सब हमारे सैनिटेशन का अमला जो है ना वो मस्जिदों में सफाइयाँ कर चुका है, लाइटिंग ज़्यादातर लग चुकी हैं, कहीं पे कुछ रहती होंगी जो मैं आज जाके रिपोर्ट लूँगा कि कहाँ रहती हैं। जितना ट्रांजिशन पीरियड में होते हुए हमसे जितना मुमकिन होगा वो ज़रूर इस दिन को हम करेंगे इस दिन में। और तमाम उलमा को मिला, हमने साथ बिठाया था, मीटिंग रखी थी, तमाम उलमा से मुशावरत ली और उनके साथ बैठे और उलमा इकराम ने जो भी तजावीज़ दी हैं उस पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अमल करेंगे। अच्छा नज़ीर साहब, पिछले दिनों आपके पार्लिमानी लीडर से भी, अख्तर साहब से गुफ्तगू हुआ, फिर ज़ाहिर है कि हमने जान मोहम्मद बलोच से भी ये गुफ्तगू की, फिर आपसे भी कर रहे हैं। तो जो आपके हक़ में जो यूसियाँ आई है और उसमें जो एसेट्स दिए गए हैं वो वाकई सही मायनों में इंसाफ हुआ है, आप समझते हैं क्या नहीं हुआ है? जो आपको जो चीज़ें मिलनी थी उस तरफ से वो नहीं मिली? देखिए, मैं अपनी दिल की बात इसलिए ज़रूर करूँगा, आपने सवाल किया है, ये ज़रूर है कि मैं बात को इस तक तो बोल सकता हूँ कि मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हमें मिलनी चाहिए थी उस हिसाब से हमें नहीं मिली। ये तो हकीकत है, इतनी बात मैं कर सकता हूँ कि हमें तकलीफ़ हुई है, लेकिन जैसे भी है इंशाअल्लाह, अगर दूसरे दोस्तों को कुछ चीज़ें ज़्यादा चाहिए थी वो कर ली,
हम कम चीज़ों में गुजारा करेंगे, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इब्राहिम हैदरी टाउन सबसे आगे जाएगा और मेहनत हमारी होगी और उसमें मालिक अल्लाह मियाँ मदद करेगा। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम चीज़ कम हो या ज़्यादा हो उस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। चीज़ें ज़्यादा होंगी तो मेहनत कम होगी। अगर चीज़ें कम मिली हैं या कुछ गाड़ियां हमें जो हैं वो ऑफ रोड मिली हैं तो है तकलीफ़, लेकिन इसको हैंडल कर लेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मेहनत करके हम इस बात को भी आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने हंसी में जवाब देकर ये ज़ाहिर किया है कि जिस तरह भी करो मैं अपनी लगन से, मेहनत से इस टाउन को एक मिसाली टाउन बनाने में अपना किरदार अदा करूँगा। अच्छा नज़ीर साहब, दूसरी बात ये ज़ाहिर है कि जहाँ इंसान मेहनत करता है फिर तवक्कुआत भी ज़्यादा होते हैं, फिर लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, फिर जहाँ पर अब अफसरशाही का जो माहौल है, ज़ाहिर है कि इससे पहले आपने इन चीज़ों को फेस नहीं किया, अब कर रहे हैं, तो तमाम चीज़ों को देखना होता है। कहीं वादे वहीद होते हैं, फिर अफसरशाही उसमें रुकावट बनते हैं, तो जिसकी बिना पर आप पर उंगलियां उठती हैं। तो इसको कैसे बनाकर लेकर चलोगे? नहीं, मेरे लिए ये तो इशू है ही नहीं। मैं इस बात को तो 1% नहीं मानता हूँ। मुझे एक सेकंड के लिए सोच में नहीं आता कि ये हम कर नहीं पाएंगे। जैसे एक बलोची में कहावत है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मुझे ये यकीन है जब अल्लाह मियाँ देखता है कि ये इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसकी वो अल्लाह मियाँ मदद करता है। लिहाजा मैं मेहनत करूँगा। मुझे कोई डाउट नहीं है कि ऑफिसर शाही जो है वो काम नहीं करेगी। मेरे साथ जितनी टीम है वो काम करेगी और काम कर रही है, और कमान ठीक हो और ऑफिसर को काम में लगाया जाए, उससे पूछा जाए। हमने एक सिस्टम बनाया है और मज़ीद बनाएंगे। हमने अपने टाउन के अफसरों को बिठा के मीटिंग्स की हैं और मैंने सबको बोला है कि एक मंथली रिपोर्ट होगी, हर डिपार्टमेंट से मंथली रिपोर्ट हम लेंगे और मंथली मीटिंग होगी डिपार्टमेंट वाइज कि जिस डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी वो बताए। हम उस कारकर्दगी बुनियाद पे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि जिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी उसका हम ज़रूर सवाल करेंगे, और जिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी अच्छी होगी उसके लिए हम कुछ एजाज़ रखेंगे और हम इसको टीम बना कर चलेंगे। जहां अफसरों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहां उनके साथ खड़ा रहूँगा। जहां टाउन को अफसरों की ज़रूरत पड़ेगी, मेरी आवाम को अफसरों की ज़रूरत पड़ेगी और काम की ज़रूरत पड़ेगी और मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस जगह पे ऑफिसर खड़े होकर उस आवाम की खिदमत करेंगे और आवाम की जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो काम है वो पूरे करेंगे। क्योंकि हम सब अफसर जो है ना वो मुलाजिम हैं गवर्नमेंट के और आवाम के भी। जब वो आवाम के टैक्स से उनको सैलरी होती है तो उनका हक बनता है कि वो आवाम की खिदमत करें। मुझे इस वक्त तक किसी ऑफिसर से कोई शिकायत नहीं है, और मैं सिर्फ इतना होता है कि किसी में टैलेंट कुछ कम होता है उसको समझाना पड़ता है, और किसी में मेहनत ज़्यादा होती है फील्ड में जाने की। बस इतना फ़र्क है कि उसको सिर्फ उसको उस तरीके से चलाना है और उसको एक्टिव करना है। क्योंकि थोड़ी सी अफसरों में आदत होती है कि सुस्ती की, जैसे माहौल पहले थे, अब ये माहौल थोड़ा तेज़ हुआ है और जितना मैं काम करवाना चाहता हूँ उनसे वो उनके लिए शायद इतना पहले नहीं होता होगा। तो वो ज़रूर तरीका सुस्त है, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी ये सुस्ती जो है ना इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, और जब मैं ख़ुद फील्ड में जाऊंगा तो उनके पास रास्ता यही होगा कि वो फील्ड में आ जाए। अच्छा जी साहब, ज़ाहिर है कि ये तो हुई बातें टाउन के हवाले से, और सियासी हवाले से भी आप का एक कद है, काट है, और मलीर की सियासत में आने वाले दिनों में बल्दियाती इलेक्शन के बाद हो चुके हैं और जनरल इलेक्शन की तैयारियां भी हैं, और जो बोर्ड बने हैं जिसमें से मलीर को नुमाइंदगी शायद मिला है या नहीं मिला है, और सदर से मशावरत करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो सीटें जिनके पास थीं वही रहेंगी, या कोई रद्दोबदल होगा, या आप भी टाउन ही का चेयरमैन इत्तेफाक का करेंगे, या एमएनए या एमपीए के लिए भी अप्लाई करेंगे? देखें, ये पीपल्स पार्टी के फैसले होते हैं, हम सब पाबंद हैं पीपल्स पार्टी के फैसलों के। तमाम लोग
पीपल्स पार्टी के फैसले के साथ चलते हैं। अब तक ये सिर्फ बोर्ड बना है, इसके बाद ही वो बोर्ड बैठेगा, फिर वो तजवीज़ इकट्ठी करेगा, फिर पार्टी को देगा, फिर पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो है उसके पास जाएगी, वो डिस्कस करेगा। उस वक्त तक कोई बात हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी के पॉलिसी के पाबंद हैं। ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसियाँ हैं, जो भी पॉलिसी बनती है उस पे हम सब जियाले हैं, वो अमल करेंगे। इस वक्त तक ऐसे कुछ नहीं हुआ कि इसको टिकट मिलेगा या इसको नहीं मिलेगा, जो मुझे इल्म है, क्योंकि मैं डिवीज़न का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, ज़िले का नहीं हूँ, मैं एक जियाला हूँ। मुझे जितना इल्म है उस हिसाब से अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इसको नहीं मिलेगा या उसको मिलेगा। पीपल्स पार्टी जब भी कोई फैसला करती है वो अवाम के उमंगों के हिसाब से करती है। वो सोचती है कि पीपल्स पार्टी की किस चीज़ में अच्छाई है और अवाम की किस चीज़ में अच्छाई है। जो पीपल्स पार्टी अवाम की अच्छाई में फैसला होगा वो पीपल्स पार्टी करेगी। और हम सब तमाम पीपल्स पार्टी के जितने जियाले हैं, जितने मलीर में रहते हैं, तमाम दोस्त, सारे भाई हैं, हम एक जैसे हैं, एक साथ हैं और हर मुमकिन एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। मेरे लिए तमाम जो MPA थे, MNA थे, जो अभी एक्स हैं, या तंजीम है, PS की तंजीम है, ज़िलों की तंजीम है, UCO की तंजीम है, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं और मैं सबके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और सारे हम आपस में जब बैठते हैं तो वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को ही डिस्कस करते हैं और उस पे ही सारे चलते हैं। तो इसमें कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा कि कोई एक बंदे की एक बात हो, दूसरे की दूसरी हो। पीपल्स पार्टी जिसको भी टिकट देगी, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इब्राहिम हैदरी टाउन की तमाम यूसियाँ विन करेंगे और वोट का रेशो पहले से अच्छा होगा और हम उसमें खिदमत करेंगे। और तमाम टाउन के मेंबरान जो हैं वो मुखलिसी से उस इलेक्शन मुहिम में काम करेंगे, साथ रहेंगे। और जो मुमकिन सपोर्ट होती है, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त कोई ऐसा कानून आ जाए कि टाउन चेयरमैन खुले इजलास जलसे नहीं कर सकता, तो मुमकिन कोशिश जो होगी वो पीपल्स पार्टी के लिए है। हमें ये कभी नहीं सोचना कि मैं MNA बनूं, कोई और MNA बने, मैं टाउन चेयरमैन हूं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है। जिसको भी जो टिकट मिलेगी, जहाँ मिसाल तौर पे कोई MNA हमारे साथ जो थे और अब भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो MNAs MPs वही आएंगे ज़्यादातर। लेकिन हम सब ज़्यादा ये सोचते हैं कि हमारा मकसद ये है कि हम सबसे ज़्यादा सीटें जीतें। एक तो मलीर का नाम रोशन हो, क्योंकि एक रिकॉर्ड रहा है, मलीर पीपल्स पार्टी का किला रहा है और हम उस किले को मजबूत करना चाहते हैं, ना कि उसको कमज़ोर करने की कोई हम सोच रहे हैं। जो मलीर को कमज़ोर करेगा, जो मलीर के अवाम की बात नहीं करेगा, जो मलीर के जियाले की बात नहीं करेगा, वो पीपल्स पार्टी का सच्चा लीडर नहीं हो सकता। इसलिए कि हमारा मकसद ये नहीं है कि MNA बनना, हमारा मकसद ये नहीं है कि MPA बनना, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा सीटें लें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाए। जब हम ज़्यादा सीटें लेंगे तब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन हमारे वज़ीर आज़म बन सकेंगे। तो हम सबको ये सोचना चाहिए, मेहनत ये करनी चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी कैसे वज़ीर आज़म बनेगा, उन सीटों को बढ़ाएं। और पीपल्स पार्टी को जो लोग कहते हैं कि सीटें कम हैं, हम पहले से ज़्यादा मेहनत करें और पीपल्स पार्टी का ग्राफ ऊपर लेके जाएं। उसमें हम सब की भलाई भी है, अच्छाई भी है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे नज़ीर अहमद भुट्टो, इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। और इनका यही कहना है कि टाउन के साथ साथ ज़ाहिर है कि मलीर के एक दो सवालात भी हमने किए हैं और इन्होंने खंदा पेशानी के साथ उनका मुदल्लिल जवाब दिया है कि मैं एक जाला हूं और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इज़्ज़त दी है और मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश यही होगी कि मैं तमाम लोगों को अपने साथ लेकर चलूं। ज़ाहिर है कि कई जो साथ होते हैं जिनकी वजह से नाराज़गियाँ उन पर अताब जो है फिर नज़ीर साहब पर भी पड़ते हैं। और इनके ये कहना है कि मैंने टाउन को एक मिसाली टाउन भी बनाना है। और जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के तहत क्या फ़ैसले होंगे उस वक्त ज़ाहिर है कि हम कबल अज़ वक्त बातें कुछ कह नहीं सकते। इन्होंने यही कहा कि MNA MP ज़्यादातर जो इनकी नॉलेज में हैं कि वही आएंगे। हो सकता है कोई रद्द-बदल इक्का दुक्का हो या एक सीट का इजाफा हो, ये कहना कबल अज़ वक्त है। इस वक्त मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।